नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई देश अपनी ही तबाही का जश्न कैसे मना सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? आज हम यही समझने जा रहे हैं कि कैसे एक पूरा का पूरा राष्ट्र एक इंसान के पीछे ऐसा अंधा हुआ कि उसे अपनी बर्बादी भी एक त्योहार लगने लगी। चलिए इस राष्ट्रीय भ्रम की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ये कहानी बस इस एक लाइन से शुरू होती है, बंधनवार सजाओ रे। सुनने में तो ये किसी त्योहार की, किसी खुशी की तैयारी लगती है, लेकिन यही वो लाइन है जो हमें एक ऐसी खौफनाक हकीकत की तरफ ले जाती है जहां जश्न और विनाश के बीच की लकीर ही मिट गई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक राष्ट्र एक नायक। इसमें हम देखेंगे कि आखिर नाजी जर्मनी के शुरुआती दिनों में वो माहौल था कैसा और कैसे हिटलर को एक मसीहा की तरह पेश किया गया। वो एक ऐसा दौर था जब जर्मनी को लग रहा था कि उसका पुनर्जन्म हो रहा है। पहले वर्ल्ड वॉर की हार और बेइज्जती के बाद लोगों को अचानक एक नई उम्मीद मिल गई थी। हिटलर की लोकप्रियता का आलम ये था कि राष्ट्रवाद मानो एक राष्ट्रीय त्योहार बन गया था और हर घर जैसे हिटलर का मंदिर। पर मजे की बात यह है कि हिटलर ने कभी बहुमत से चुनाव जीता ही नहीं। वो तो एक मिलीजुली सरकार में जोड़ तोड़ करके चांसलर बना था। लेकिन कुर्सी पर आते ही प्रोपेगेंडा का ऐसा खेल खेला गया कि पूरा देश एक व्यक्ति की पूजा में लग गया। ट्रायम्फ ऑफ द विल जैसी फिल्में हों या 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स, इन सब ने हिटलर की नायक वाली छवि को लोगों के दिलो दिमाग पर छाप दिया। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। हमारा अगला हिस्सा है घर घर में हिटलर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये व्यक्ति पूजा लोगों के घरों के अंदर उनकी निजी जिंदगी में घुस गई। जरा सोचिए, उस दौर में एक आम दिन कैसा दिखता होगा। सुबह की शुरुआत बच्चे हेल हिटलर के नारे से करते। घरों की दीवारों पर हिटलर के पोस्टर लगे होते और मेज पर नाजी निशान वाले मेजपोश बिछे होते। रेडियो पर गानों के बीच में गोबल्स का प्रोपेगेंडा बजता। शाम को पूरा परिवार मिलकर हिटलर की शान में गाने गाता और किचन में मोहल्ले की नाजी पार्टी मीटिंग के लिए तैयारियां चल रही होती। मतलब राजनीति सड़कों से उठकर सीधे लोगों के ड्राइंग रूम और किचन तक पहुंच चुकी थी। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि नाजीवाद सिर्फ एक सियासी आंदोलन नहीं था। नहीं, ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का, उनकी रग रग का हिस्सा बन चुका था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। हालत ये थी कि सबसे पवित्र माने जाने वाले त्योहारों तक को नहीं छोड़ा गया। क्रिसमस ट्री पर स्वस्तिक सजाए जाते थे, ईस्टर पर हिटलर की तस्वीरें लगती थीं। हिटलर का जन्मदिन तो एक नेशनल हॉलिडे था और जो माएं देश के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करती थीं, उन्हें मदर्स क्रॉस देकर सम्मानित किया जाता था। अब आते हैं इस हुकूमत के दोहरे चेहरे पर, गौरव और नफरत। एक तरफ थे वो फायदे जिन्होंने इसे लोगों में पॉपुलर बनाया और दूसरी तरफ था वो खौफ जिसके दम पर इसे लागू किया गया। ये वादा और कीमत का सीधा सीधा सौदा था। एक तरफ 1933 में जहां 60 लाख लोग बेरोजगार थे, वहां बेरोजगारी लगभग खत्म हो गई। राइनलैंड और ऑस्ट्रिया पर कब्जे से राष्ट्रीय गौरव आसमान पर था। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? अपनी आज़ादी खोना, यहूदियों का बहिष्कार करना और अपने ही पड़ोसियों पर नजर रखना। लोगों को सामने सामने फायदे दिख रहे थे और उन्होंने इसकी नैतिक कीमत चुकाना मंजूर कर लिया। और इसका असर देखिए, 1939 आते आते नाजी पार्टी में 50 लाख से ज्यादा सदस्य थे। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। कुछ लोग दिल से जुड़े, कुछ पर सामाजिक दबाव था और बहुत से लोग प्रोपेगेंडा का शिकार हुए। और ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। हिटलर ही जर्मनी था और जर्मनी ही हिटलर। जब नेता और देश की पहचान एक हो जाए तो फिर असहमति की कोई गुंजाइश नहीं बचती। हिटलर का विरोध करना मतलब जर्मनी का विरोध करना, और ये तो देशद्रोह था। लेकिन हर ऊंचे चढ़ते सूरज को ढलना होता है और ये जश्न भी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, विनाश का उत्सव। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वो शान और शौकत के वादे जंग और तबाही की हकीकत में बदल गए। इसका पतन बहुत तेजी से हुआ। 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला एक बड़ी भूल साबित हुई। 1943 में स्टालिनग्राद की हार ने नाजी सेना के कभी ना हारने का भ्रम तोड़ दिया। 1944 तक जर्मनी के शहर बमबारी से खंडर बन चुके थे और फिर अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने तबाह हो चुके देश को छोड़कर खुदकुशी कर ली।
और आम लोगों का क्या हुआ? वो जश्न अब अकाल में बदल चुका था। जो लोग कल तक ऊंची आवाज में गीत गाते थे, वो अब कानों में फुसफुसाते थे। ये पागलपन है। हैम्बर्ग और ड्रेसडन जैसे शहर राख का ढेर बन चुके थे और घरों में खाने को कुछ नहीं था। वो महान सपना एक भयानक हकीकत बनकर सामने खड़ा था। इस पागलपन की सबसे भयानक कीमत 60 लाख यहूदियों का नरसंहार, एक ऐसी त्रासदी जिसे इंसानियत कभी नहीं भुला सकती। और उसी आग में 50 लाख जर्मन भी जलकर खाक हो गए। जिस व्यक्ति पूजा ने उन्हें महानता का सपना दिखाया था, आखिर में उसी ने उन्हें निगल लिया। तो आखिर में हाथ क्या लगा? एक बर्बाद देश जो 2 टुकड़ों में बट गया। न्यूरमबर्ग में नाजी नेताओं पर मुकदमे चले। राष्ट्रवाद का वो महान सपना मौत और तबाही के एक बुरे सपने पर जाकर खत्म हुआ। ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है ना? वो औरत जो कहानी की शुरुआत में जश्न मना रही थी, क्या उसने एक पल के लिए भी सोचा होगा कि वो असल में किसका जश्न मना रही थी? कि वो अपने ही बच्चों के भविष्य की बर्बादी का त्योहार मना रही थी? क्योंकि वो असल में कोई त्योहार नहीं, बल्कि मौत का बंधनवार सजा रही थी।